हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले रीजनिंग का महामैथमेटिक सेट जो परीक्षाओं में दोस्तों कई बार पूछी गई है, उसी प्रश्न को हम लोग दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए, आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करा दोस्तों 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 15 है, 15 के बाद 30 है और यहाँ पर पूछ रहा है क्या होगा। तो दोस्तों पहले आपको इस सीरीज में आपको ये पता करना होगा कि इसमें लॉजिक क्या लागू हो रहा है। अगर दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर 3 में 2 का हम गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी अगला संख्या मिल जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से 6 में अगर 2 का हम गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। समझ रहे बात को दोस्तों, यानी अगला संख्या मिल जा रहा है। अगर 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूना का 24 होगा, जबकि यहाँ पर क्या दे रखी है दोस्तों 15। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लागू होगा। तो दोस्तों अदर लॉजिक सोचने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगर दोस्तों 3 में हम अगर +3 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। 3 में अगर हम +3 कर देंगे तो अगला संख्या क्या मिलेगा, मुझे 6 मिल जाएगा। समझ बात को दोस्तों। उसी तरह से क्या करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 6 मिल गया तो दोस्तों अब 6 में क्या करेंगे, हम 2 का गुणा कर देंगे। 6 में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो अगला संख्या 12 मिल जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। अगर दोस्तों 12 में हम कितने को प्लस करेंगे कि 15 मिलेगा, तो 3 का प्लस करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर दोस्तों पहली बार मैंने क्या किया था, प्लस किया था 3 का, तो अगला संख्या 6 मिला। 6 में क्या कर दिया दोस्तों, 2 का गुणा कर दिया तो अगला संख्या 12 मिला। उसी तरह से दोस्तों 12 में हम 3 का प्लस करेंगे, तो 12 में 3 का प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 ही तो मिलेगा। अब दोस्तों 15 में 2 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। एक बार जोड़ कर रहे हैं, एक बार गुणा, एक बार पुनः जोड़ किए तो एक बार पुनः गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। तो 15 में 2 का गुणा करेंगे तो 15 में 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगला संख्या 30 मिलेगा। समझ रहे हैं बात को। पुनः दोस्तों वही लॉजिक लागू होगा जोड़ का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक बार प्लस किए, फिर गुणा किए, फिर प्लस किए, फिर गुणा किए। ठीक है, तब क्या होगा दोस्तों, 3 का प्लस होगा। यानी वाट के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, वाट के जगह पर लिख सकते हैं 3 + 30 + 3 या 3 + 30 दोनों लिख सकते हैं। यानी वाट की जगह पर क्या मिला है दोस्तों, तो 30 में 3 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 33 ही तो मिलेगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा एज द राइट आंसर 33। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए हो दोस्तों, एक प्यारा सा लाइक बनता है। आइए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, कह किसी घड़ी का समय जो है 2:50 यानी 2:50 हो रहा है, तो उस घड़ी के सामने दर्पण लाया दिया जाता है। मतलब उस घड़ी के सामने दर्पण ला दिया जाता जाए तो घड़ी का प्रतिबिंब का समय क्या होगा। यानी दोस्तों प्रतिबिंब का समय पूछ रहा है। ठीक है, जब भी इस तरह का प्रश्न आता है दोस्तों तो बस हम लोग क्या करते हैं, एक प्रतिबिंब के लिए फार्मूला लिखेंगे। तो घड़ी की प्रतिबिंब का समय बराबर 11:60 माइनस घड़ी का वास्तविक समय। दोस्तों यही फार्मूला का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 12 आप भी लिख सकते हैं। 11:60 का मतलब होता है दोस्तों 12। क्लियर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 11:60, ठीक है, 11:60 माइनस ये दोस्तों समय कितना दे रखी है, 2:50 देखिए, तो 2:50। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर 60 मिनट है और यहाँ पर 50 मिनट है, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएंगे। अब यहाँ पर 11 है, यानी घंटा है, 11 घंटा, यहाँ पर 2 घंटा है, तो घटाइएगा घंटा में घंटा को तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 9 ही तो होंगे। 9 ही होगा ना, 11 में से 2 घटेगा तो 9 होंगे, यानी 9 4 9 10 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर 9 10। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी दोस्तों घड़ी का प्रतिबिंब का समय की सवाल पूछता है तो बस लिख दीजिए घड़ी के प्रतिबिंब का समय बराबर 11:60 माइनस घड़ी का वास्तविक समय। अगर दोस्तों घड़ी का वास्तविक पूछेगा तो ये वाला जो माइनस है ना, इसको इधर लेकर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो है इस पर है प्लस, उसको उस पर ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी घड़ी का वास्तविक समय बराबर क्या हो जाएगा, 11:60 माइनस घड़ी का प्रतिबिंब का समय। ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं दोस्तों। अच्छे से हम उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से जरूर समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर दोस्तों 3 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि 57 का संबंध 30 के साथ वही है जो 85 का संबंध वाट के साथ होगा। जिस तरह से 57 को 30 लिखा है, ठीक उसी तरह से 85 को क्या लिखा जाएगा, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों 57 का इकाई क्या होता है, 7 ही तो होता है, समझ रहे हैं, और उसका दहाई 5 होता है। अगर दोस्तों हम 7 में यानी उसके इकाई में अगर एक हम घटा लें, एक घटा लें और दोनों संख्याओं इकाई और दहाई का गुणा कर दें,
तो एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 में से घटाएंगे तो क्या होगा, 6 तो होगा, 6 में उसके दहाई से गुणा कर दें तो 6 5 30 हो जाएगा। जबकि ऊपर में दोस्तों देखिए यहाँ पर दे रखी है, समझ रहे हैं बात को। उसी तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे, 85 के साथ करेंगे। 85 का इकाई क्या होता है दोस्तों, 5 होता है, समझ रहे हैं बात को। 85 का इकाई क्या होता है, 5, तो 5 - 1 कर लेंगे, यानी उसके इकाई में 1 घटा लेंगे और फिर उसके दहाई के साथ गुणा कर देंगे, यानी 8 गुणे यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 4 ही तो होगा। 4 में 8 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर 32। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से जरूर समझ गए होंगे। जिस तरह से दोस्तों 57 को 30 लिख रहा है, ठीक उसी तरह से हमें 85 को क्या लिखना होगा, यही तो बात समझनी है। तो दोस्तों 57 का इकाई क्या है, 7 है, तो 7 में से 1 घटा लेंगे, तो 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी इकाई 6 हो जाएगा और दहाई जो है दोस्तों 5 होगा। तो 5 में 6 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमें 30 मिलेगा। समझ रहे बात को दोस्तों, ठीक वही लॉजिक का प्रयोग हम उसके साथ कर देंगे 85 के साथ। तो 85 का इकाई क्या है, 5 है, 5 में 1 घटा लेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और उसका दहाई क्या है, 8 है, तो 8 में दोस्तों 4 का गुणा कर देंगे तो क्या मिला, हमें 32 मिला। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर 32। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 4 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, यदि यल को प्लस, यानी कह रहा है कि जो यल है उसे क्या लिखा जा रहा है, प्लस दोस्तों, यानी प्लस लिख रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, यम को क्या लिख रहा है दोस्तों, तो यम को बोल रहा है माइनस, क्या लिख रहा है, माइनस। और यन को क्या लिख रहा है दोस्तों, तो यन को लिख रहा है गुणा, क्या लिख रहा है, गुणा लिख रहा है। पी को दोस्तों क्या लिख रहा है, तो पी को लिख रहा है भागा। हो तो दोस्तों 14 यन, यानी 14 यन, यन को क्या लिख रहा है, गुणा, तो लिख देंगे यहाँ पर दोस्तों 14 गुणे, यन की जगह पर गुणा लगा देंगे, और 10 है तो 10 लिख देंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एल दिया है, तो एल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, तो प्लस लिख देंगे। यहाँ पर क्या है दोस्तों 42 है तो 42 लिख देंगे। पी फिर पूछ रहा है, तो पी को क्या लिख सकते हैं, भागा लिख सकते हैं, तो भागा लिखेंगे दोस्तों। 2 है तो 2 लिख देंगे। अब यम को क्या लिख सकते हैं, माइनस, तो माइनस लिख देंगे। 8 = 8। समझ रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों 14 में अगर 10 का गुणा करते हैं, 14 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 होगा ना, तो 140 लिख देंगे, प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों इसका भागा करेंगे 2 से, है ना, भागा 42 में करेंगे तो कितने बार में कटेंगे, 21 बार में, तो 21 - 8 बराबर हो जाएगा 8। समझ रहे बात को दोस्तों। अब करना क्या है दोस्तों, ये 21 में इसको जोड़ लेंगे, 21 में, है ना, 140 को जोड़ लेंगे। तो पहले जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 1 है, -8 है तो 8 लिख देंगे, वाट। अब देखो वाट बराबर हमें ज्ञात करनी है, तो 61 में से हम 161 में से 8 को घटाना है। तो 161 में से अगर 8 को हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 161 में से 8 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 53 ही तो मिलेगा, 153, यानी हो जाएगा वाट बराबर 153। समझ रहे हैं दोस्तों। तो आपका वाट बराबर 153 होगा, तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर 153। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आता है तो आपको बस सिंपल सा ध्यान देना है कि दोस्तों इसमें लॉजिक क्या लागू हो रहा है, ठीक है। यानी वाट की जगह पर हमारा क्या निकल कर आया दोस्तों, 153 आया। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लियर होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी। दोस्तों चंद्रमा जो होता है उपग्रह होता है, सूर्य जो दोस्तों ग्रह होता है, और पृथ्वी भी ग्रह होती है। तो दोस्तों ये दोनों किस किस श्रेणी में आएंगे, ग्रह के। लेकिन चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। समझ रहे बात को दोस्तों। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो नाम के आधार पर तो तीनों क्या है, अलग अलग है। ये अगर मान ले हम सूर्य है, ये क्या है दोस्तों, अगर मान ले हम सूर्य है तो उसके इर्द गिर्द क्या होगी दोस्तों, पृथ्वी तो होगी। समझ रहे हैं। लेकिन कभी पृथ्वी सूर्य थोड़ा ना हो सकती है, ये बात समझ रहे हैं दोस्तों। यानी ये सूर्य है, पृथ्वी है, और उसके इर्द गिर्द क्या होता है दोस्तों, चंद्रमा होता है। उसके इर्द गिर्द कौन होता है, चंद्रमा होता है। समझ रहे हैं। यानी ये तीनों क्या है दोस्तों, अलग अलग होता है। यानी कह सकते हैं आप चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा, सूर्य और जो पृथ्वी है
है ना। तीनों क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होते हैं। समझ रहे बात को। तो आपका इस तरह का डायग्राम कौन सा मिल रहा है, तो इस तरह का डायग्राम दोस्तों आपका सी में मिल रहा है। तो आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है दोस्तों आरपीएफ को 40 लिख रहा है, तो सीआरपीएफ को क्या लिखेगा। ठीक है, यानी आरपीएफ को जिस तरह से 40 लिखा है उसी तरह से सीआरपीएफ को क्या लिखा जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो दोस्तों आरपीएफ को हम पहले समझते हैं कि आरपीएफ को किस आधार पर 40 लिखा है। तो पहले दोस्तों अल्फ़ाबेट आर लिख लेंगे, पी लिख लेंगे और एफ लिख लेंगे। ठीक है, ये एफ है। अब आर का अल्फ़ाबेट दोस्तों होता क्या है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आर का अल्फ़ाबेट कितनी होती है, 18 होती है। उसी तरह से दोस्तों पी का अल्फ़ाबेट कितनी होती है, तो पी का अल्फ़ाबेट 16 होती है दोस्तों। एफ का अल्फ़ाबेट 6 होती है। अगर इसको सब दोस्तों हम जोड़ कर देखें तो हमें 40 मिल रहा है, तो थोड़ा सा जोड़कर देखने का प्रयास करेंगे। तो 18 में दोस्तों 16 जोड़ेंगे तो 18 16 कितना हो जाएगा, 34। और 34 में अगर 6 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। यानी दोस्तों ईंटों का योग हो रहा है, इनके अल्फ़ाबेटों का योग हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमें सीआरपीएफ का करना है, तो CRP और एफ लिख लेंगे। दोस्तों अगर ध्यान से देखें सीआरपीएफ में तो आरपीएफ लिखा है यहाँ पर, सी को अगर ध्यान से न देखें यहाँ पर, यानी सी को हटाकर देखें तो आरपीएफ जो होती है दोस्तों वही सी, उसके आगे अगर सी लगा देगा तो सीआरपीएफ होगा। इसका मतलब कि दोस्तों सी का अल्फ़ाबेट क्या होता है, 3 ही तो होता है। और प्लस आरपीएफ का अल्फ़ाबेट क्या कर लेंगे लोग, प्लस कर लेंगे। तो प्लस आरपीएफ का अल्फ़ाबेट क्या है दोस्तों, 40 है तो 40 प्लस कर लेंगे। तो 40 प्लस कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 43 ही तो मिलेगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर 43। समझ रहे हैं दोस्तों। जिस तरह से जिस तरह से आरपीएफ को 40 लिखा, उसी तरह से आपसे पूछ रहा है कि सीआरपीएफ को क्या लिखा जाएगा, यही तो बात पूछ रहा है। तो दोस्तों आरपीएफ का अल्फ़ाबेट हम लिखें, आर का अल्फ़ाबेट 18, पी का अल्फ़ाबेट 16 और एफ का अल्फ़ाबेट लिखें। सभी का अल्फ़ाबेटों का योग किया तो 40 मिला। यानी इससे यह पता चला दोस्तों कि सभी अल्फ़ाबेटों का योग करना है। तो दोस्तों उसी तरह से सीआरपीएफ को लिखे। आरपीएफ यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये दोस्तों क्या है, आरपीएफ है। तो आरपीएफ का क्या था, हमें मिला है, ये भी मिला है 40। तो सीआरपीएफ को निकालना तो सी का क्या करेंगे दोस्तों, खाली प्लस कर लेंगे। तो 40 में 3 प्लस कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 43 ही तो मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर 43। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ट्रेंगल दे रखी है, यहाँ पर भी ट्रेंगल दे रखी है। ट्रेंगल के कोण पर दोस्तों कुछ न कुछ संख्या दे रखी है, और यहाँ पर दोस्तों दे रखी है 47, ध्यान समझिएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपका वाट दे रखी है और एक पूछ रहा है वाट का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है तो 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 7 5 35, और 35 में दोस्तों 6 जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 41 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर लाना क्या है, हमें 47 लाना है। तो दूसरा दोस्तों ये लॉजिक नहीं लागू करेंगे, दूसरा लॉजिक सोचेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। 5 में 6 का अगर हम गुणा कर देंगे तो 6 5 30, और 30 में दोस्तों 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा ना। जबकि यहाँ पर लाना क्या हमको दोस्तों, 47। तो यह भी लॉजिक नहीं लागू होगा। तो दूसरा लॉजिक सोचेंगे, करें क्या दोस्तों, 6 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 6 के 42 होता है, समझ रहे हैं। और 42 में दोस्तों ये 5 वाला को ऊपर वाला को जोड़ दें तो 42 में 5 जोड़ेंगे तो 47 मिल जाएगा। यानी करने का मतलब है कि आधार में जो 6 7 दिया है ये दोनों का गुणा कर लेंगे, और जो ऊपर में जो दिया है उसे हम योग कर लेंगे। तो 6 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 42, और 42 में हम 5 को योग करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 47 ही तो होगा। समझ रहे हैं बात को। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हम काम करेंगे, करें क्या दोस्तों, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यानी 9 में 3 का क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर लेंगे। तो 9 में लिखेंगे 3 का गुणा, और प्लस ऊपर कितना दे रखी है दोस्तों, 8 दे रखी है, तो 8 का योग कर लेंगे। 9 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 होगा। और प्लस 8 का योग करेंगे, है ना। तो 8 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 ही तो होगा। समझ रहे बात को। 27 में, यहाँ पर 27 में अगर आप 8 योग करेंगे तो कितना मिलेगा, 35 मिलेगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर 35। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आवे दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक बनता है। दोस्तों यहाँ पर 5 दे रखी है और यहाँ पर 6 और ये 7, तो 7 में 6 का गुणा करेंगे तो 42, 42 में 5 का योग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 47 ही तो होगा। समझ रहे हैं दोस्तों। ठीक वही लॉजिक यहाँ पर लागू करेंगे।
यहाँ पर क्या है दोस्तों 9 है और यहाँ पर 3 है, तो 9 में 3 का क्या करेंगे दोस्तों गुणा कर लेंगे। और ऊपर में क्या दे रखी है 8 दे रखी है, तो 8 का योग करेंगे। तो 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 3 27, 27 में 8 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 35 ही तो होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर 35। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आवे दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।